Right, good evening, sister. If you could please open in prayer. गुड इवनिंग सर। आइए हम दुआ करते हैं। खुदा उनकी हजूरी में आज शाम उसकी हजूरी में झुकेंगे और हम दुआ करते हैं। ए खुदावंद रब्बुल अफ़ाज, ए इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदावंद, आज हम शुक्रगुजार हैं शाम के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम टीचर्स के लिए। ए खुदावंद तेरे कलाम को सीखने के लिए, ए खुदावंद हमारे दिल रेडी हैं। ए खुदावंद तू आ और हमारी मदद कर। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, पाकरू का मसा उनके लिए मांगते हैं, और खासकर टीचर्स के लिए भी बहुत ज्यादा खुदा हम तेरी हजूरी और पाकरू की मामूरी को चाहते हैं, ताकि जो कुछ वो सिखाएं वो हमारे दिलों में बैठे और स्टूडेंट की जिंदगी में एक नया मसा और एक नया पैशन जो है वो लेके आए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Amen. Right, so let's do a brief recap from last week. हम थोड़ा सा जो पिछले हफ्ते हमने क्लास ली, ऑलरेडी हम रूहानी जंग के बारे में सीख रहे हैं। मैं उसको थोड़ा सा दोहराऊंगा। So we're looking at the strongholds I got behind me in the virtual background. We're looking at the strongholds of the enemy coming down. और हम इसके बारे में सीख रहे थे कि किस तरह से हम दुश्मन के ऊपर एक पूरा गलबा जो है और फतह जो है वो कैसे पा सकते हैं। And we were beginning to look in the book of Joshua when Joshua and the children of Israel have come before the stronghold of the enemy of Jericho. और हमने पिछले हफ्ते इसको शुरू किया था, और हमने थोड़ा सा बताया था इसके बारे में कि किस तरह से यरू के ऊपर बनी इसराइल ने मुकम्मल गलबा जो था वो पाया। Okay, so please turn with me, and this is this lesson, to Joshua chapter 6. आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकाले यशवा की किताब उसका छठा बाब। Please read Joshua 6 and verses 4 and 5. और यशवा की किताब में से छठा बाब उसकी चौथी और पांचवी आयत को हम पढ़ते हैं। और सात काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चलें, और सातवें दिन तुम शहर की चारों तरफ सात बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंकें। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंकें और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो, तो सब लोग नहाय जोर से ललकारें। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। आमीन। Daniel, so we say, Lord saying to Joshua and the children of Israel, march around the city of Jericho 6 times in silence. Don't say anything. और हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि किस तरह यशवा को खुदावंद ने ये कहा कि जो बनी इसराइल है वो 6 बार जो यरू है उसके चौगिर्द अहाता काटे और नहायत खामोशी के आलम में और कुछ ना कहें। And on the seventh occasion or seventh time of marching around the city, then blow the ram's horn, which in Hebrew is the shofar. और देखें, खुदावंद ने कहा कि सातवीं बार जब वो नरसिंगे फूंके और सातवीं बार जब वो चक्कर लगाएं वो शहर के चौगिर्द, और जब नरसिंगे फूंके जाएं जो कि इब्रानी में एक नहायत जोरदार आवाज को कहते हैं, नरसिंगे नरसिंगे की आवाज फूंके, तो तब क्या होगा कि वो सातवीं बार चक्कर लगाएं। And on the seventh time, you shout, make a shout, all the children of Israel, and the walls of Jericho will fall down. लेकिन यहाँ पे देखें कि जब वो सातवीं बार चक्कर लगाएंगे और नहायत वो जो एक शोर बर्पा करेंगे, नरसिंगे की आवाज का नहायत शोर होगा, तो फिर क्या होगा कि बनी इसराइल जो है वो नहायत जोर से पुकारेंगे और क्या करेंगे कि जो तब जो यरू की दीवारें हैं वो गिर जाएगी। Right, still in Joshua chapter 6, please read verse 20, bis. और 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 20वीं आयत में लिखा है, बस लोगों ने ललकारा
और काहनों ने नरसिंगे फूंके। और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी। और लोग लोग हर एक आदमी अपने सामने से चढ़कर शहर में घुसा और उन्होंने उसको ले लिया। आमीन। Thank you, God. So we see that when they've marched around the city of Jericho six times, not saying a word, in total silence. और हम यहाँ पे देखते हैं कि 6 दफा जब वो उन्होंने यरू के चौगिर्द घेरा डाला और चक्कर काटा तो तब वो नहायत खामोश थे जिस तरह खुदावन ने उनको हुक्म दिया था। Then the seventh time, they've shouted, blown the ram's horn, that's the shofar, and the walls of Jericho have collapsed. और हम देखते हैं कि जब 7वीं दफा खुदा के कलाम के मुताबिक उन्होंने 7वीं बार चक्कर लगाया तो वो लोग जो थे नहायत ललकारे और फिर नरसिंगे फूंके गए। और वहां पे ये लिखा है कि जो यरू की दीवार थी वो गिर गई। And then the children of Israel go in and take the city of Jericho, the stronghold of the enemy, for their God. और तब बनी इसराइल आगे बढ़े और यरू पर चढ़ गए और इस तरह से उन्होंने यरू पर मुकम्मल जो गलबा है वो पा लिया। Now, who would have thought, like we said last week, they were a generation ago, free slaves. They'd walked around the desert of Sinai for 40 years. Well, what weapons would they have had? Very few. और हमने पिछली दफा ये सीखा, अब ये देखें कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमने पिछली दफा ये सीखा कि वो 40 साल तक जो बियाबान के अंदर रहे और बहुत सी जो नस्लें थी वो खत्म हो गई और वो 40 तक बियाबान में मारे मारे फिरे। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि उनके पास कोई भी हथियार नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी फतह कैसे हुई। But in an instant, the fortress or the stronghold of the enemy, Jericho, in an instant, the walls fell, they collapsed. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने यरू के चौगिर खुदाम के मुताबिक कहने के मुताबिक चक्कर काटे और तो इस तरह हुआ कि उन्होंने उस शहर यानी यरू के शहर पर मुल्क पर मुकम्मल तौर पर जो गलबा है वो पा लिया जब वो दीवार गिरी। So, why was it that the walls of this great city like this of Jericho, in one instant, why was it that these walls collapsed? और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एक उस शहर की एक अजीम दीवार थी और वो अजीम मुल्क था, तो वहां पे वो दीवार जो थी वो कैसे गिरी। Was it the noise from the children of Israel? Was it that made the walls of Jericho collapse? और हम देखते हैं कि वहां पे लोगों का कोई शोर नहीं था और कोई भी ऐसी आवाज नहीं थी, लेकिन यरू की दीवार गिर गई। No, it was the obedience of Joshua and the children of Israel because they obeyed the Lord, and that's why the walls of Jericho collapsed. और देखें कि यहाँ पे जो खास कर बात थी वो ये थी कि वहां पे जिस बाइस वो दीवार गिरी थी वहां पे था किसकी, जशवा की और बनी इसराइल की, क्योंकि उन्होंने खुदा की आवाज को सुना और खुदा की आवाज की ताबेदारी की और इस बाइस जो यरू की दीवार थी वो गिरी। And it was the Lord Himself that made the walls of Jericho collapse because of the obedience of the children of Israel. और खुदावन ने उनके लिए ये मुमकिन किया कि यरू की दीवार गिरे और ये इस बाइस था क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम की ताबेदारी की थी, यानी बनी इसराइल ने खुदा की आवाज को सुना। So another key, I don't know how you say it in Urdu, in Hindi is Chavi, another key in the fall of Jericho, or spirit, another key, sorry, in the spirit victory in the spiritual warfare is obedience.
और ये जो खास कुलिया था जिसके बायस वो दी, और जो हमें रूहानी जंग के लिए वो नहायत हमें हमारे लिए वो जरूरी है, वो खास कर है खुदावन की ताबे फरमानी और खुदावन की ताबेदारी में रहना। When we are obedient to what God tells us to do, He will fight the battle for us. The Lord fights the battles for us, just as He did for Israel. हालेलुया। और जिस तरह से जब हम खुदा की ताबेदारी में चलते हैं और खुदा की आवाज को सुनते हैं और उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, तो फिर खुदावंद हमारे लिए जंग करता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उसने बनी इसराइल के लिए जंग की, आज भी खुदा हमारे लिए भी जंग करता है। Now, please turn with me to Hebrews 11. Hebrews 11, the great chapter on faith. Hebrews 11 and verse 30. और मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों का नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 11वां बाब, और 11वें बाब की हम 30वीं आयत को देखेंगे खुदा के कलाम में से। ईमान ही से यरू की शहर पनाह जब 7 दिन तक उसके गिर्द फिर चुके तो गिर पड़ी। So the writer of the Hebrews is saying, by faith, that's the key in Hebrews 11. Key phrases, by faith, the walls of Jericho fell down after they were encircled, after the children of Israel went around them, like this big fortress behind me, went around them for 7 days. और देखिए यहाँ पे हमने यरू के बारे में पढ़ा कि यरू की दीवार के गिरने के जो पीछे जो खास चाबी थी, जो खास बात थी, वो ये थी कि ताबेदारी थी। आज भी जब हम खुदावन की ताबेदारी में चलते हैं, जिस तरह बनी इसराइल चलते रहे और फिर उन्होंने 6 दफा चक्कर काटे और 7वीं बार जो यरू की दीवार थी वो गिर पड़ी, इसी तरह से यहाँ पे खास जो चाबी है वो ये है कि ईमान के बाइस वो दीवार गिरी। And so I'm sure that the people that lived inside Jericho made fun of them because they were freed slaves, they had very little weapons, they'd just come out of the desert. So, how are they going to defeat a great stronghold like this? A great और fortress like this? और देखें यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात जो खुदा के खादिम कह रहे हैं कि जब वो यरू के चक्कर काट रहे थे या उस पे आवर होने के लिए वो कोशिश कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो यरू में रहते थे उनका मजाक उड़ाते होंगे, वो कहते होंगे कि इनके पास तो कोई हथियार नहीं थे, ये यरू को कैसे फतह कर सकते हैं। Because God gave them the victory over Jericho because God honored their faith. And that is how the walls of Jericho came down. That is how the walls of Jericho collapsed. और देखिए चूंकि खुदावन ने उनकी रहनुमाई की थी कि किस तरह से वो यरू को फतह करें, और मेरा ये कहना है कि वो ईमान था जो उन्होंने खुदा की आवाज पर रखा था, वो उन्होंने खुदा की आवाज पर कान लगाया था कि खुदा ऐसा करेगा, और इसी तरह हुआ कि जब उन्होंने खुदा के कहने के मुताबिक यरू की जो गिर चक्कर काटा, तो फिर 7वीं बार जो यरू की दीवार थी वो गिर पड़ी। So the children of Israel were not relying on physical weapons like in those days, spears and arrows and bows and shields, or whatever had they in those days. They were not relying on physical weapons. और देखिए बनी इसराइल के पास कोई ऐसे हथियार नहीं थे जिस तरह से किसी फौज के पास नेजे होते हैं या उनके पास शील्ड होती हैं। कोई भी सिपर या नेजा कुछ भी उनके पास नहीं था, कोई ऐसे जिस्मानी हथियार नहीं थे, लेकिन उन्होंने यरू को फतह किया। They were dependent upon God, and we must also be dependent upon God. और ये क्यों था? ये इसलिए कि वो सिर्फ और सिर्फ खुदा पर इन्हसार कर रहे थे, खुदा पर रख रहे थे और खुदा पर उनका भरोसा था, इसीलिए इसके बायस यरू की दीवार गिरी। So it was the Lord Himself that made the walls of Jericho fall.
crumble, collapse. और ये वजह क्या थी कि खुदा खुद उनके साथ था, और यही वजह थी कि जो नहायत मजबूत दीवार थी वो खुदावन के साथ होने के बायस और खुदावन की कुव्वत के बायस वो दीवार गिरी। So it was the Lord himself that gave them the victory over the enemy. और ये खुदावन ही था जिसने दुश्मन पर उनको मुकम्मल फतह अता की थी। And the Lord fights our battles. The Lord fights our battles for us if we are obedient to him. और बिल्कुल उसी तरह जैसे बनी इसराइल ने किया, अगर आज हम खुदावन के हजूर में ताबेदारी से चलते रहते हैं और खुदावन पर इन्हिसार और भरोसा करते हैं, तो खुदावन भी हमारी खातिर लड़ता है और हमें फतह से हमकिनार करता है। Now let us look at another stronghold of the enemy, and we're going to be looking at, let me just put this in the whiteboard for you. We're going to be looking at Caleb, and Caleb in Hebrew means wholehearted. और हम मुकम्मल गलबा और फतह के बारे में एक दूसरी मिसाल को लेते हैं। हमारे पास खुदावंद के कलाम में से हम कालेब की मिसाल को लेते हैं, जिसका इब्रानी में जो मतलब है कि पूरे होल हार्टेड। Wholehearted, yeah. So turn with me, please, to Numbers chapter 13. और गिनती की किताब में से हम देखेंगे चौथा भाग। Now I'm just going to summarize to save time. So in Numbers अ, 13, we see that Moses is sending 12 spies, one from each tribe, to spy out the land in the promised land of Israel. और गिनती की किताब उसके 13वें बाब में हम देखते हैं कि किस तरह से दो आदमियों को भेजा गया जासूसी के लिए उस मुल्क में जिसको वो फतह करने वाले थे। We see from Numbers 13 that 10 spies came back and gave a negative report. और 13वें बाब में हम देखते हैं कि जो 10 लोग थे, जो 10 उस मुल्क के बारे में दरियाफ्त करने गए थे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा मनफी जो रिपोर्ट थी वो दी। And only two spies, namely Joshua and Caleb, said, we're strong enough, let's go in and possess the land. लेकिन वहां पे दो शख्स थे जिन्होंने ये कहा, यानी यशवा और कालिब, कि अगर खुदावंद हमारे साथ हो तो हम उस जमीन पर उसको सर कर लेंगे, उस पर फतह पा लेंगे। But the children of Israel preferred to listen to the negative report of the 10 spies. और वहां पे जो 10 जासूस थे, यानी 10 आदमी थे जो उस मुल्क के बारे में दरियाफ्त करने गए थे, जब उनकी मनफी किस्म की रिपोर्ट जो थी और वो खबर जो थी उन्होंने बनी इसराइल ने सुनी, So the Lord said, only two spies, namely Joshua and Caleb, from that generation will be able to go into the promised land, which became the land of Israel. लेकिन खुदावन ने कहा कि सिर्फ दो लोग, वो दो आदमी यानी यशवा और कालिब, जो नई नस्ल में से हैं, वो उस मुल्क पर जाएंगे और फतह पालेंगे। वो मुल्क जो खुदावन ने जिसका वादा किया है, वो जरूर उस पर काबिज हो जाएंगे। Now, we just read in Joshua chapter 6 about Jericho and the stronghold of the enemy and how it fell. और इसी तरह से जिस तरह हमने यशवा की किताब उसके छठे बाब में पढ़ा कि किस तरह से यरू के ऊपर उनको मुकम्मल तौर पर गलबा मिला और दुश्मन पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर फतह पाई। We will now look at the book of Joshua, chapters 14 and 15, to see how another stronghold of the enemy fell.
और इसी तरह से हम यशवा ही की किताब में से उसके 14वें और 15वें बाब में हम देखते हैं कि एक और सरजमीन पर किस तरह से खुदा ने उनको एक जबरदस्त किस्म का जो गलबा था और फतह थी वो दी। So we're going to see in this account how what Caleb is facing, another stronghold of the enemy is going to fall. और यहाँ पे हम इस चीज को देख रहे हैं, बड़े गौर करने की बात है कि किस तरह से जो गालिब था वो दुश्मन पर फतह पा रहा था और खुदा उसको गलबा दे रहा था। Because what's name? Caleb is believing the Lord for another stronghold of the enemy to fall. और हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से कालिब जो था वो खुदा पे भरोसा कर रहा था, खुदा पे मुकम्मल तौर पर उसका ईमान था कि जरूर खुदा उसको इस दूसरे जो मुल्क है इसमें भी बड़ी जबरदस्त फतह देगा। Please read Joshua chapter 14 and verse 9. और यशवा की किताब इसके 14वें बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, तब मूसा ने उस दिन कसम खाकर कहा कि जिस जमीन पर तेरा कदम पड़ा है वो हमेशा के लिए तेरी और तेरे बेटों की मिरास ठहरेगी, क्योंकि तू खुदावन मेरे खुदा की पूरी पैरवी की है। So we see that wherever he goes, wherever his feet tread, the Lord said, I will give the land to you. और देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह खुदा ने यशवा से कहा कि जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा और जहां जहां तू जाएगा वो सरजमीन में तुझे दूंगा। In Joshua chapter 14, Caleb is now 85 years old. और यहाँ पे यशवा की किताब में जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तो यहाँ पे यशवा की जो उम्र है वो तकरीबन 85 बरस की है। So Caleb is getting quite old. और यहाँ पे हम देखते हैं जो काले भी है वो थोड़े बड़ी उम्र का है, यानी बूढ़ा हो चुका है। When we looked at earlier, when we looked at Numbers chapter 14, no, sorry, Numbers 13, he was 40 years old. और जब हम इससे पहले गिनती की किताब में हम दे चुके हैं 14वें बाब में, वहां पे जो कालिब की उम्र है 13वें चैप्टर में हमने पढ़ा गिनती की किताब में कि वहां पे जो कालिब की उम्र है तकरीबन 40 बरस की है। So we're looking in Joshua 14, 40 years on. So by the standards of the time, he's getting quite old. और यहाँ पे हम यिशवा में जो 14वें बाब में देख रहे हैं कि वहां पे उसकी उम्र जो है वो तकरीबन 40 बरस की है। So at this stage, in a lot of ways, he's exercising more faith than he did when he was a younger man. और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस उम्र में उसकी जो ईमान की जो रियाजत है या मश्क है वो पहले से भी ज्यादा है, जबकि वो बहुत ज्यादा जवान था। So although he's getting old in years, he's still having that willingness or desire to go in and possess the land and fight the enemy and see the strongholds come down. और देखें जबकि अब वो बूढ़ा हो चुका है और उम्र सीधा हो चुका है, लेकिन उसकी जो आमादगी है खुदा की उस मुल्क को फतह करने की वो उससे भी ज्यादा है, और वो ज्यादा जबरदस्त किस्म के जोर में है कि वो उस मुल्क को फतह कर ले। Daniel, now please read still in chapter 14 and verse 12. Joshua chapter 14 and verse 12. यशा में से 14वें बाब में से ही हम पढ़ेंगे उसकी 12वीं आयत को। सो ये पहाड़ी जिसका जिक्र खुदावन ने इस रोज किया था मुझको दे दे, क्योंकि तूने उस दिन सुन लिया था कि अनाकीम वहां बसते हैं और वहां के शहर बड़े
और फसीलदार हैं। ये मुमकिन है कि खुदावंद मेरे साथ हो और मैं इनको खुदावंद के कौल के मुताबिक निकाल दूं। आमीन। Amen. So Joshua says, give me this mountain. और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह यहोशू ने ये कहा कि खुदावंद इस पहाड़ी को मुझे दे दे। And we see in Pakistan, you've got Himalayas, isn't it? Kashmir, Murray, all these places. So it's like going to one of those places in the Himalayas and saying, Lord, give me this great mountain. और ये हम देखते हैं कि पाकिस्तान में देखते हैं कि हिमालय जो है वो बहुत ज्यादा ऊंची पहाड़ी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि वहां पे पहाड़ी है। पाकिस्तान में हिमालय एक अजीम और ऊंची पहाड़ी है, बिल्कुल उसी तरह की ये पहाड़ी थी जहां पे यहोशू ने ये दुआ की कि खुदावंद इस पहाड़ी को मुझे दे। Let's put it on the whiteboard again to emphasize for the students. We see और यहाँ she पे was व्हाइट बोर्ड very में कुछ wholehearted. और यहाँ पे देखते हैं कि वो किस तरह से पूरे तौर से अ, खुदा के साथ चलने वाला है। And we can see from Numbers and the book of Joshua, he lived up to his name. He wholly followed the Lord. Caleb was wholehearted. और यशवा की किताब में भी और इसी तरह से गिनती की किताब में हमने देखा कि किस तरह से यशवा के नाम के मुताबिक जो कालिब था और जोशवा जो था बिल्कुल खुदा के साथ चलने वाले थे। So we see as he's possessing the land and now taking these strongholds, that he was very wholehearted as he followed the Lord. और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से वो क्योंकि वो खुदा के साथ पूरे दिल से चलने वाला था, इसीलिए यही वजह थी कि उसने ना सिर्फ यरीहो पर गलबा पाया और फतह पाई, बल्कि जहां जहां वो गए उन्हें मुकम्मल तौर पर फतह हासिल होती रही। And so when he was getting, it's coming out the whiteboard, as he's in these later years, it's like the Apostle Paul was in his later years, said, let me continue to follow the Lord and see these strongholds of the enemy down. और ये देखें कि पौलुस रसूल काफी सालों के बाद की ये बात है कि उसने भी ये कहा कि ए खुदावन, क्योंकि मैं तेरे हुजूर में पूरे दिल से चलता रहा हूं, इसलिए तू मुझे दुश्मन पर पूरा गलबा अता कर। And we see he was not discouraged. There were giants in the land of Canaan, which became Israel, called Anakims. And I'll put that in the whiteboard for the students. और In a देखिए second. अनाकीम Let's put और that there. ओके Anakims. It's just coming in 1 second. And that is giants in the land. It's just come up in 1 second. I don't know how it comes in the Urdu version. English version says Anakims. It's like people that are giants. और देखें कि हम इस यहाँ पे अनाकीम के बारे में देखते हैं कि अनाकीम वहां पे बसते थे, यानी वो जबरदस्त किस्म के लोग जो जायंट्स कहलाते थे, यानी कि वो नहायत कदावर और जोरावर थे। And I would like to ask you all, and I would like to ask myself as well, what are the giants in the land और that मैं you and I are facing? और देखिए मैं अपने आप को भी, ये खुदा के खादम बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं कि मैं खुद को भी और शामिल करता हूँ इसमें कि हमें भी बहुत सारे ऐसे अनाकीम हैं हमारी जिंदगी में, बहुत सारे ऐसी मसाइल हैं जो हम जिनका सामना है हमें। Because when you and I go in and possess the land for Jesus, that means preach the gospel. We are going to face giants in the land. It's inevitable. और देखिए कि मैं और आप भी, हम भी उस मुल्क के लिए
और उस पर गलबा पाने के लिए हम लड़ रहे हैं। जैसे जोशुआ उस मुल्क में के जहाँ पे खुदा उन्हें देना चाहता था और वो पाते गए, इसी तरह से हमें भी जो खुशखबरी हम सुना रहे हैं उसके लिए हम जब खुशखबरी सुनाते हैं जिसकी कि हम उस शहर में जाने वाले हैं, तो हमें भी बहुत से जो अनाकीम और जायंट्स हैं और सुरमा है जो शैतान की बदरू हैं उनका सामना है। Right, Daniel, sister. So still in Joshua 14 and verse 12, the second half of the verse, for you have heard that in the day how Anakim, that's giants, were there, giants in the land, and that the cities were great and fortified. They were going to face, like in my picture, these, or like Lahore fort, great fortresses, great strongholds of the enemy. It may और be देख that the Lord will be with you and you'll be able to drive them out. और यहाँ पे जो Still verse हवाला हम 12. पढ़ें 12वीं आयत में, इसके दूसरे हिस्सा को आप पढ़ें तो यहाँ पे अनाकीम जहाँ पे बसते थे, यानी जबरदस्त वो लोग बसते थे जिस मुल्क में, वहां पे लिखा है कि वहां के जो शहर थे वो बड़े थे। जिस तरह से आप मेरे पीछे तस्वीर को देख रहे हैं, खुदा के खादम कह रहे हैं कि पीछे मेरी जो तस्वीर आपको नजर आई है ये नहायत जबरदस्त और बड़ी बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से जहाँ पे अनाकीम बसते थे वो भी बड़े बड़े शहर थे और फसीलदार थे, यानी उनके चौगीर जो दीवारें थी वो नहायत मजबूत दीवारें थी। And although they are facing these strongholds of the enemy, these fortresses, Caleb had, I'm going to put this word in, he had determination. He was determined to take the strongholds of the enemy. लेकिन अगरचे देखे कि वो दुश्मन का जो जबरदस्त किस्म का दुश्मन था उसका मुकाबला कर रहे थे और उस पर गलबा पाने वाले थे, लेकिन हम इस बात को सीख लें कि कालिब के अंदर किस तरह की वो जज्बात थे, कि वो उसके अंदर ईमान था, भरोसा था कि वो जरूर ही खुदा के कहने के मुताबिक वो अपने दुश्मन पर मुकम्मल तौर पर जो फतह है उसको हासिल कर लेगा। That is, determined means we've got to decide or purpose in our hearts, like Caleb did. And this is a very good characteristic. Determination is a very good characteristic when you and I are fighting the spiritual warfare. बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कालिब के अंदर मुकम्मल तौर पर ये उसके ध्यान में था कि वो खुदा के कहने के मुताबिक उस मुल्क पर पूरा गलबा हासिल कर लेता, और उसको ये भरोसा था और पूरे तौर पर उस बात को पे यानी मजबूत था कि जरूर जरूर वो इस जंग में जीतेगा। और ये बहुत ही जबरदस्त बात है और जबरदस्त खूबी उसके अंदर थी कि वो अपने खुदा के कहने के मुताबिक भरोसा किए हुए था। बिल्कुल उसी तरह आज हमें भी बहुत सारी ऐसी रूहानी जंगें हैं जिनका हमें सामना है। Amen, Daniel. Sister. So let's put this on the board for the whiteboard for the students. There's one reference I'm going to give them, and that's Book of Revelation. Hang on, I'm misspelling this. Oh dear. There we are. Book of Revelation, chapter 3, 14 to 21, which is, pop that in for them, the Church of Laodicea, and that they can read on their own. And I'm just going to summarize to save time. The reference, read on your own, Revelation chapter 3, verses 14 to 21, which is the Church of Laodicea. और यहाँ पे जो हम देखेंगे मुकाशवा की किताब उसके तीसरे बाब में से 14वीं से 21वीं आयत तक कि किस तरह जो लुदीकिया की कलीसिया थी उसको इसके बारे में हम देखते हैं कि उसके तनज़ली के बारे में इस हवाला में देखते हैं, लुदीकिया की कलीसिया के बारे में। And Jesus said straight on their faces to Laodicea, you're not hot, you're not cold, you're lukewarm. और देखें यहाँ पे
खुदा यीशु मसीह लुदीकिया की कलीसिया को क्या कहते हैं? यहाँ पे ये लिखा है कि खुदावन यीशु कलीसिया से ये कहते हैं कि ना तो तू सर्द है और ना तो गर्म है। So, believers like that, Laodicean type believers, they're not lukewarm believers, are not effective in fighting the spiritual warfare. और इसी तरह से बहुत सारे ईमानदार हैं जो आज भी हमें नजर आते हैं कि वो लड़ तो रहे हैं, रूहानी जंग में हैं, लेकिन वो फतह नहीं पा रहे। यानी वो ईमान तो रखते हैं, लेकिन वो जबरदस्त रूहानी जो फतह है इस रूहानी जंग में, वो फतह उनको हासिल नहीं है। Amen. We've got to be like Caleb, wholehearted, determined. We've got a purpose in our hearts to say, Lord, I'm going to take this stronghold for you. और हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि हमें कालिब की तरह अपने दिल में मुखलसाना तौर पे गौर व खौफ होना चाहिए और मकसद हमारा सामने होना चाहिए कि हमें जरूर खुदावंद के, अगर खुदा हमसे कहता है कि हम रूहानी जंग में फतह को पालेंगे, तो फिर जरूर हम इस बात पे भरोसा रखें कि खुदावंद हमें इस रूहानी जंग में पूरा गलबा अता करेगा। And as it says in 2 Samuel 23 and verse 12, they said, we're going to take the cities for our God. Cities of the enemy, they're going to become the cities of our God. और जिस तरह से हम दूसरे शमूएल में हम उसके 23वें बाब और उसकी 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि किस तरह खुदा ने बहुत सारे शहरों को उनको दे दिया, और बहुत से जो दुश्मन के शहर थे वो उन्होंने ले लिए क्योंकि खुदावंद उनके साथ था। Right, now I'm going to give the students a cross reference here, but we're going to come back to Joshua in a few minutes. Please read Revelation 11 and 15. Book of Revelation, chapter 11 and verse 15 only. इससे पहले कि हम दोबारा यशवा की किताब में चलें, हम पहले मुकाशवा की किताब में से 11वां बाब उसको उसकी 15वीं आयत को हम देखेंगे। 15वीं आयत में लिखा है, और जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन और उसके मसीह की होगी और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेगा। आमीन। Amen, Daniel. So, fighting the spiritual war, right? What's going to happen? What does Apostle John say? The kingdoms of this world have become or will become the kingdoms of our Lord and his Christ, and he shall reign forever and ever. And where is he going to reign? Jesus is going to reign in the hearts of men and women. और देखें यहाँ पे जो यूहन्ना है, रसूल है, वो हमें क्या कहता है कि खुदावन यीशु मसीह की बादशाही आएगी और खुदावन यीशु मसीह ही अब्दी बादशाह है और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेगा। As you and I, friends, as we share the gospel, whether it's in England or Pakistan or wherever, we are going to see the kingdom of God, whatever they had in their hearts before, old stony heart, we're going to see the kingdom of God, the love of God in the hearts of men and women when they accept Jesus as their personal Lord and Savior. और देखिए, जब हम खुशखबरी की मनादी करते हैं, तो बेशक इंग्लैंड हो या पाकिस्तान हो, जब हम खुशखबरी की मनादी करते हैं, तो जब हम लोगों को ये कहते हैं, खुदा की खुशखबरी की बशारत देते हैं, तो फिर हम खुदा की बादशाहत की बशारत लोगों को देते हैं। और फिर लोगों के दिलों में, बेशक वो मर्द हों या औरतें हों, उनके दिलों में खुदा की जो मोहब्बत है और उसकी बादशाहत है, जब वो उसको कबूल करते हैं तो फिर उनके दिलों में आती है। और इस तरह से फिर जब वो यीशु को कबूल करते हैं और उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो फिर वो इसी बादशाहत का हिस्सा बनते हैं। And you and I, as born again, Holy Spirit filled believers, we are on the forefront of a war, the spiritual warfare. और देखिए, जिस तरह खुदा का कलाम हमें कहता है कि जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो फिर हम
ईमानदार बन जाते हैं और हम पाक रूह से भर जाते हैं, तो सोचें कि तब ही ये जो रूहानी जंग है इसका हम आगाज करते हैं। And that is why you and I cannot be like Laodicea. We can't be half-hearted believers. We've got to really have that love of God to share the gospel of Jesus. और देखिए यहाँ पे जब जैसे खुदा हमसे कहता है कि जब तुम नए सिरे से पैदा हो जाते हो फिर तुम यीशु की मानित हो जाते हो, और जब तुम खुदा यीशु की मानित हो जाते हो तो फिर तुम सच्चे ईमानदार जो आधे दिल से नहीं, हम आधे दिल से यानी खुदा के पीछे नहीं बल्कि पूरे दिल से हम ईमान लाते हैं, तो फिर हम यीशु की जो खुशखबरी है उसमें और उसकी बादशाहत में शरीक होते हैं। Now, sister, I'm going to put in another reference for the students. I'm just enlarging. It's coming on right now that they can read on their own. I'll just give a summary again to save time. And the reference is Luke 14 and verses 25 to 33. और अगला जो स्टूडेंट के लिए खास हवाला है वो लूका के इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 23वीं से 25वीं से 33वीं आयत तक, ये इस हवाला को स्टूडेंट नोट करें। Daniel, so we're going to see that we've seen that passage. Jesus said, before you follow me, before you become a disciple of Jesus, a follower of Jesus, count the cost. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शागिर्द हैं, जैसे उस खुदा इस इबारत में हम इस हवाला में देखते हैं कि शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह के पास जब वो आए तो उन्होंने खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पीछे आओ। And that's why what is required is 100% commitment. We must completely commit our lives to Jesus 100%. जब जो शागिर्द यीशु मसीह के पीछे चले तो उन्होंने कहा खुदा यीशु हम तेरे पीछे चले, बताओ हमें क्या मिलेगा। तो फिर खुदा ने उससे कहा कि जमीन पर तुम्हें 100 गुना मिलेगा और आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी। Because Jesus gave on the cross himself for us 100%. So therefore we must give 100% for Jesus. और देखें ये कितनी जबरदस्त और शानदार बात है कि खुदा यीशु मसीह ने जब वो सलीब पर बलिदान हुए तो उन्होंने पूरे तौर पे खुद को पेश कर दिया, यानी उन्होंने अपना 100% यानी 100% हमें दिया। तो फिर आज हमें भी चाहिए कि हम भी खुदा यीशु मसीह को 100% दें। हालेलुया। Hallelujah. So turn with me, please, back to Joshua chapter 14. और अभी हम दोबारा से यशवा की किताब और उसके 14वें बाब को देखेंगे। And we see in this passage that Caleb, he had counted the cost and he was going to approach Hebron. Now, I'll pop Hebron in the board for the students because Hebron in Hebrew means place of fellowship, and I will enlarge it. Hebron in Hebrew means a place of fellowship. और यहाँ पे हम कालिब की का जो हवाला देख रहे हैं इसमें हम देखते हैं कि उसने अपने आप को पूरे तौर पर पेश कर दिया और पूरे तौर पर खुदा पे भरोसा रखा। और अगर हम इसको इब्रानी में देखें तो इसका मतलब जो है वो रफाकत की जगह, इब्रानी Question में is, इसका मतलब रफाकत की जगह। pardon. So, question is, why did the Lord give Hebron this place? Why did the Lord give this place called Hebron to Caleb? और देखें कि वो जो जगह थी जिस पहाड़ी पे कालिब खड़ा था वो क्यों खुदावन ने उसे दी। And the answer is in
Joshua chapter 14 and verse 14. Sister, please read Joshua chapter 14 and verse 14 only. और यहाँ पे हम 14वीं आयत को देखते हैं। सो हबरून उस वक्त से आज तक किन्सी यफना के बेटे कालिब की मिरास है, इसलिए उसने खुदावंद इसराइल के खुदा की पूरी पैरवी की। And the answer is because the Lord gave this place called Hebron to him because he wholly followed the Lord. और ये देखिए यहाँ पे खुदावंद ने उसे ये जवाब दिया, क्योंकि मैंने उसे हबरून क्यों दिया है, इसलिए कि उसने मेरी पैरवी की है। And this is why he took a stronghold of the enemy, and that is why we can also take the strongholds of the enemy when we wholly and completely follow Jesus. और देखिए यही है कि कालिब को खुदावन ने बड़ी फतह दी, और जहां जहां वो गया दुश्मन पर फतह पाता गया, इसलिए कि उसने खुदावन की पूरी पैरवी की थी। अगर आज हम भी खुदावन की पूरी पैरवी करते हैं, उसके पीछे चलते, तो फिर खुदावन हमें भी मुकम्मल जो गलबा है वो देगा, लेकिन शर्त यह है कि हमें मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह के पीछे चलना है। Daniel. Now let us turn please to the next chapter. That's chapter 15, and please read verses 13 down to 15. Joshua 15 and verses 13 to 15. और इसी तरह से हम अगला जो बाब है उसको देखेंगे, जो कि 15वां बाब है, और यहाँ पे हम 15वें बाब की आयत को पढ़ेंगे। 13वीं से 15वीं आयत को हम खुदा की हजूरी में इस हवाला को देखेंगे। और यशवा ने उस हुक्म के मुताबिक जो खुदावन ने उसे दिया था, यफना के बेटे कालिब को बनी यहूदा के दरमियान अनाक के बाप अरबा का शहरे कुर्बत अरबा जो हबरून है हिस्सा दिया। सो कालिब ने वहां से अनाक के तीनों बेटों यानी सेसी और अखीमान और तिलमी को जो बनी अनाक हैं निकाल दिया, और वो वहां से दबीर के बशिंदों पर चढ़ गया। दबीर का कदीमी नाम करीते सफर था। Amen. Amen, Daniel. Right, so we see in this passage the city of Arba, he was the father of the Anakims. He was the father of these giants. और यहाँ पे हम देखते हैं वो तमाम शहर जो खुदा ने कालिब को दिए, वो उन जो बनी अना के शहर के वो हिस्से थे और मिरास थी, उसने वो कालिब को दी। And we see, and I'll put this in the whiteboard for the students, they changed the name of the city to, how do you pronounce it? Kiryat, hang on a second. Kirjath Sefer. May not be pronouncing it correctly, but anyway, yes, you'll have yes. the spelling on the right, Paul. Yes, yes. There yes, we sure. are. Sure, I will. और यहाँ पे It's all Hebrew names. नो प्रॉब्लम, Yeah. इट्स वेरी Yeah. सिंपल नेम। और यहाँ पे उसने जो शहर था उसका नाम जो है वो बदल कर उसने करीते सफर इसका नाम रखा। Right, Daniel. So we see that by his act of courage, that the giants they were facing, that's the children of Israel, that they, like we mentioned in Numbers chapters 13 and 14, that these so-called giants were defeated. और देखिए हम इस बात को देखेंगे कि वो कौन सा हौसला उसके अंदर था, और वो कौन सी ऐसी चीज थी जो उसको हौसला दे रही थी कि वो इतने बड़े शहर को और बड़े जो बनी अनाक हैं उसका वो सामना कर रहा था। और फिर वो कौन सी ऐसी फतह और जोर था जिसने उसको इस काबिल कर दिया कि उसने अनाकीम पर फतह और गलबा हासिल किया। Just like in 1 Samuel and chapter 17, I was reading that today, you have the battle between David and Goliath. So David killed a giant.
और इसी तरह से हम एक और हवाला को देखते हैं जिस जो पहला सैमुअल और उसके 17वें बाब में हम देखते हैं कि जिसके बारे में हम पढ़ेंगे भी और हमने इसको देखा था, यानी दाऊद और जाति जूलियत के बारे में जो जंग हुई उसके बारे में हमने इसको देखा था। So we see in his old age, 85, the courage of Caleb. और यहाँ पे हम देखते हैं कि कितनी जबरदस्त उसके अंदर ये हौसला है और उसके दलेरी है। लेकिन उम्र देखें कि उम्र 85 साल है, लेकिन उसकी दलेरी देखें कि कितनी जबरदस्त है। So we see in this passage how the name changed to Hebron, meaning a place of fellowship. और देखें फिर उसने इसका नाम बदल दिया और हब्रून रख दिया, क्योंकि जो इसका इब्रानी में मतलब है हब्रून का, वो है रफाकत की जगह। So the Lord, like it says in some of the Psalms, the Lord has given us the ability. Well, not only some. So let me rephrase that. The Lord has given us the ability by the Holy Spirit, Poeta Atmal, to see. He's given us the Holy Spirit, Poeta, and He's given us spiritual weapons to see the strongholds of the enemy come down. और हम खुदावंद के जो पाक रूह के बारे में ज़बूरों में भी इसके बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो रूहानी जंग पे पूरा गलबा हासिल करने के लिए जिस चीज की हमें खासकर जरूरत है, वो हमें पाक रूह देता है। और पाक रूह ही हमें हौसला देता है और हमें इस काबिल बनाता है कि हम दुश्मन के ऊपर जो मुकम्मल फतह है वो हासिल कर पाए। But we can see the strongholds of the enemy. That is places where they don't. Sorry, pardon me. We see strongholds of the enemy. That means places that have not had the gospel of Jesus being changed into places where they have the gospel and people can come to know Jesus as their personal Lord and Savior. और देखिए, दुश्मन पर मुकम्मल तौर पर गलबा पाने के लिए हमें पाकरू की हजूरी और पाकरू की ममूरी की जरूरत होती है। और जब हम दुश्मन पर पूरा गलबा पा लेते हैं, तो फिर जब हम मिसाल के तौर पर जब हम खुशखबरी की मुनादी कर रहे होते हैं, तो फिर हम जब पाकरू हमें दलेरी देता है, तो फिर वो खुशखबरी जो है लोगों के दिलों में दाखिल होती है और फिर लोगों के जो दिल हैं वो इस खुशखबरी से ममू है और फिर उनको फाखर दिलेरी देता है कि वो इस रूहानी जंग को लड़ सके। Daniel, so that's a good place to stop. So let's do the usual two assignments. Number one, students, please do a summary of today's class. और अभी हम इस क्लास को यहाँ पे खत्म करेंगे और आज की जो असाइनमेंट है, होमवर्क है स्टूडेंट के लिए, कि वो इस आज की क्लास का यानी आज के लेसन का वो जो खुलासा है उसको लिखेंगे। And the second and main assignment is just coming on the whiteboard. We will help the students with them a little bit. I'm just trying to make it larger. The main assignment for this week is what are the giants? You and I are, what are the giants that we are facing? और यहाँ पे जो दूसरी असाइनमेंट है, दूसरा होमवर्क है, वो खासकर बहुत ज्यादा अहम है और वो इस बारे में है कि हमारी जिंदगी के अंदर जैसे उस वक्त अनाकीम थे, हमारी जिंदगी के अंदर कौन से अनाकीम है जिनका हमें सामना है। Now, let's see, I think we're about, right, 5 minutes, well, 6 minutes, but let's call it 5 minutes before the next, you all got the next class. So, Dr. Charles, do you want to share anything, or Pastor Nadine, before we end the class? I think that was very thorough. Thank you very much. God bless you. Okay, if there's no, well, I think we've explained it enough for the students. So the assignment is all down to them. And if not, Pastor Nadeem and Sister Nazarene are more local than I am.
So let us therefore conclude the class. Unless anybody else wishes to share anything, let us conclude the class with a word of prayer, and then it's the usual log out. और अभी हम छोटी सी दुआ करेंगे, या पास्टर नदीम इधर हैं तो फिर वो 1-2 मिनट के लिए इस क्लास को इसका थोड़ा सा खुलासा जो है इसके बारे में कुछ कहेंगे। I think we can pray. Okay. Yes, Yeah. we I am pray. the- I think no necessary Sure. comments aren't necessary. Okay, Sister Nazarene, Cholo Jaldi, can you pray? Pratna. आए हम दुआ करते हैं। ए खुदावंद कादिर मुतलिक खुदा, इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ए खुदावंद शाम के लिए इस खास ए खुदावंद तेरे तरफ से ए खुदावंद इन तेरे इस कलाम के लिए कि खुदावंद तू हमें फतह देना चाहता है और शैतान पर पूरा गलबा देना चाहता है। ए खुदावंद हमें फजल बख्श कि हम तेरी आवाज को पहचान सके, हम तेरी मर्जी के मुताबिक चल सकें और ए खुदावंद पाक रूह के जोर को हासिल कर पाएं और पाक रूह की जो रहनुमाई है उसके मुताबिक है खुदावंद हम इस रूहानी जंग में लड़ते रहें और फतह को हासिल करते रहें। ए खुदावंद तमाम ए खुदावंद टीचर्स के लिए बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ और खासकर स्टूडेंट के लिए ए खुदावंद तेरी ब्लेसिंग को चाहती हूँ, ताकि ए खुदावंद ये इस लेसन को ना सिर्फ अपने दिलों में बल्कि अपनी जिंदगियों में लेकर आए और ए खुदावंद वो लोगों को, बहुत सारे लोगों को तेरे पास लाने वाले ठहरे, यीशु मसीह के कुदरत भरे नाम में, आमीन। Amen, Daniel. Thank you, Amen. Sister, for the Praise the Lord. translation. And you. it's the usual log out. God bless you. Bye-bye. Bye bye.